कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट क्या है? कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट। कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट जो है ये इसी वजह से ये टाउ आता है। अब ये टाउ जो है ना बच्चों ये डमी वेरिएबल है। आप चाहें तो आप इसमें टी माइनस सिग्मा लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा जो डमी वेरिएबल आप चाहें कोई भी वेरिएबल आपकी पसंद का, अगर आपको कोई टी माइनस टू आप लिख लें, where u is a डमी वेरिएबल, तो ये बेसिकली वो कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट है। अब हम चलते हैं कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो टी हो उनकी तकलीफ ही तेनों की तरह होनी गल्लां आईयां भी सारी और चुप कर जो भाई। कोमल क्या कर रही है? आपकी आवाज तुम्हारी क्या? सर मैं नहीं थी वो, मुझसे पहले किसी का माइक कोई आदमी था, मैंने तो उसकी बात पर माइक ओपन किया। शायद कोमल की आवाज जवाब देने के लिए नहीं, वैसे ही हंसी आ गई। अच्छा कोमल की चीज है। ऐसी बातें, हाँ ऐसी बातें होती रहती हैं। वैसे इन बातों पे हंसना नहीं चाहिए। कोमल तो अब बड़ी होगी, बच्ची तो नहीं है। ओके सर। ये ऐसी अब देखिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बाहर अभी थोड़ी देर बाद सब्जी वाला आ जाए, ठीक है। तो ये तो इससे तो हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा पीछे से आवाज़ें आती हैं, बच्चे खुद से ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, तो आप लोगों को उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो तो अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं। जब आप हंस के या वैसे बात करके उनको रिस्पॉन्स करेंगे तो उनको तो इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। आप लोगों को जो है वो क्लास पे फोकस किया करें, ठीक है ना। मैच्योर बच्चे हैं आप, छोटे नहीं हैं। ये वैसे इन जनरल बता रहा हूँ, वैसे कोई बुरी बात नहीं है। चलें, ये हमारे पास है टी। अब मुझे इसका हाफ डेरिवेटिव जो है ये कैलकुलेट करना है। ये ले मैं अगेन इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। पार्शियल 1/2 f ओवर पार्शियल 1/2 इज इक्वल टू 1 ओवर gamma 1 minus 1/2 0 to 1 over t minus tau 1/2, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है। अब मुझे इसका पहले डेरिवेटिव लेना है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा ना यहाँ पे f ऑफ t का t के रिस्पेक्ट से, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको 1 पुट कर दूंगा और फिर मैं लिख दूंगा t tau, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये देखें 1 minus 1/2 gamma 1/2 0 to t। तो अब ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये चीज बन गया है माइनस 1/2। कोई बताएगा गैमा 1/2 किसके इक्वल होता है? एनीवन? बच्चों कोई बताएगा गैमा 1/2 किसके इक्वल होता है? सर पाई के बराबर। पाई, सिंपल पाई या पाई स्क्वायर रूट? पाई स्क्वायर रूट सर। पाई स्क्वायर रूट, मुझे भी यही लगता है। चलें, अब हमारे पास सवाल रह गया ये वाला। बेसिकली ये एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है। कोई बताएगा मुझे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आप लोग तो सारे पढ़ाते भी हैं। कोमल की बताएगी। कोमल बताओ बच्चों कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कोमल पावर में सर सिंपली पावर में इजाफा कर देंगे और इसी पे डिवाइड कर देंगे। चुप करो, कोमल बताने लगी। जो कोमल, हाँ बच्चों बताओ जरा। जी सर पूछे। बच्चों ये बताओ इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे? ये इंटीग्रल 0 to t जी सर। सर 0 से t लेंगे ना, फिर हम t से माइनस 1/2 का ले लेंगे दोनों तरफ से।
बाद लिमिट लगा देंगे 0 टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इंटीग्रेशन हो जाएगी। मेरे ख्याल से सर। हाँ जी, कोई बच्चा बताया मुझे कोई। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन का मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आपको अगर बेसिक अच्छी आती हैं तो मसला कोई नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। आप लोगों को मैं अभी एक रूल बताता हूँ, शायद आप लोगों को याद आ जाए। इंटीग्रेशन का बड़ा फेमस रूल है ये भी, वो लॉगरिथम रूल की तरह कि अगर आपके पास फंक्शन हो, ठीक है, और उसके साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, तो जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। याद आया किसी को? अगर आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो और साथ ही आपके पास प्रोडक्ट में उसी का डेरिवेटिव मौजूद हो, सर ठीक है, तो फिर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, पावर 1 ऐड कर देते हैं, पावर 2 ऐड कर देते हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव पहले बनाना है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो क्या करना पड़ेगा? सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे, -1 से सर। आप -1 जो है वो इंटीग्रल के अंदर -1 को ले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है। अब ये t माइनस टाउ है ना, इसका डेरिवेटिव है -1, तो वो आपने यहाँ पे बना लिया। अब जाके आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, 1, और फिर उसको डिनोमिनेटर में भी ले आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो बताएं मुझे। सर ये डी टाउ है। डी टाउ क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये डी टाउ के रिस्पेक्ट से है। हमारा क्वेश्चन इस टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा टोटली कंसर्न जो है, हाँ वो तो कांस्टेंट है, लेकिन इंटीग्रल हमारा जो है वो टाउ के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरह से हम फ्रैक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप अल्फा की जगह पे आपको कहा जाए कि आप 3/4 कैलकुलेट करो, तो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे अल्फा का अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आएंगी, लेकिन अगर फंक्शन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आएंगी, ठीक है। तो मैं एक और आपको वो करके बता देता हूँ p² का। इसी तरह आप साइन, कॉस और एक्सपोनेंशियल तमाम के जो डेरिवेटिव्स हैं वो आप फ्रैक्शनल डेरिवेटिव्स हैं वो कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन। आगे जाके ना फ्रैक्शनल कैलकुलस में PhD में कोर्स में था, उसमें हम लोग जो है ना ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शनल डेरिवेटिव की जो है फर्दर क्या एप्लीकेशन हैं और कैसे डेरिवेटिव या किसी फार्मूले के थ्रू फ्रैक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। और ये हमारे पास सिंपल है, f of t is equal to t², ठीक है। अब अगर आप इसका अल्फा 1/2 कैलकुलेट करेंगे ना तो वो तो आप लोगों को आता है, लेकिन मैं आपको इंटीग्रल में लेके जाता हूँ कि इंटीग्रल में क्या आएगा। वो मेरे पास बन जाएगा t माइनस टाउ और -1/2। आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे वो आ जाएगा 2, लेकिन हम लिखेंगे टाउ की फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो है वो आउट ऑफ इंटीग्रल ले जाऊँ मैं। अब ये देखें, ये एक फंक्शन है टाउ के रिस्पेक्ट से और ये एक फंक्शन है टाउ के रिस्पेक्ट से। तो आपको पता है कि जब लाइक वेरिएबल जो है इंटीग्रेंड में आते हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताए कि ये इंटीग्रेशन पार्ट से हम कर सकते हैं, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है? कौन बताएगा भाई? क्या ये सेम इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से
की पॉलिसी कुछ है, अगर आप लोगों को टेक्निक जो है वो माइनस टाउ इक्वल टू टी यू, ठीक है, टाउ इक्वल टू माइनस, अब आपको ये टाउ चाहिए, यहाँ से आप टाउ की वैल्यू जो है टी माइनस टाउ, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास, और सॉरी बाद में जब आपको पता जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो ये इंटीग्रल की लिमिट भी तो ये इसमें भी तो बाई पार्ट्स ही करना पड़ेगा बाद में। जरूरत नहीं है, वही कह रहा हूँ ना, अगर दोबारा से फिर ये अपीयर होता है क्या पार्ट्स के अंदर, तो फिर आप शुरू से ही इसको बाई पार्ट्स कर लें, फिर सब्स्टिट्यूशन की तरफ ना जाएं, ये लेबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है आप इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के रूल जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, ठीक है, एफएससी में भी है, बीएससी में भी है, कैलकुलस में भी है, सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फर्स्ट सेकंड फंक्शन जो तो हमने अभी जो स्टार्ट किया है वो है हमारे पास पार्ट से बचने के लिए इसमें जो ये पावर के अंदर फॉर्म है वही अगर हम बाहर कर लें तो फिर इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बच सकते हैं, अदरवाइज वो सब्स्टिट्यूशन से नहीं बच सकते। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखो बच्चों आप लोगों ने बेसिकली इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो आपने यही देखना है कि कौन सी चीज सूटेबल है। सबसे पहले जिसके बारे में हम सोचते हैं ना वो सब्स्टिट्यूशन होती है, क्या बल्कि उससे भी पहले जो हम सोचते हैं ना वो ये है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन जो हमके डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या फंक्शन के साथ उसके डेरिवेटिव मौजूद है। उसके बाद हम चलते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और फिर एक एंड पे जाके हमारे पास आती है मैजिक इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ी होगी जो tan हाफ के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कपूटो डेरिवेटिव, हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टी अल्फा और tan फॉर कपूटो, टी tan फॉर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव एंड अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो लैप्लास है वो बच्चों ये होता है एस अल्फा, यहाँ पे जो भी फंक्शन आप यू ले रहे हैं तो आ जाएगा यू बार वाई ऑफ एस माइनस एस अल्फा माइनस 1 बार वाई ऑफ, ये लेंगे। अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, अब उसका जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अब क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टॉप्स को कपूटो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव से सॉल्व करें। चलते हैं हम अपने मॉडल की तरफ। ये मॉडल जो आप लोगों ने पहले बनाया हुआ है, अगर आपसे कहेगा ना कपूटो से सॉल्व करें तो आपने शुरू से लेके करना है उसको, पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसकी मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसकी असम्पशंस लिखनी है, फिर इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद जाके आपके पास ये मॉडल जो बन जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है ये आपके पास जब बन जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे टाइम डेरिवेटिव है, इस टाइम डेरिवेटिव को आप यूँ चेंज कर दें, ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है। अब इसका इंटीजर की बजाय अल्फा ऑर्डर है, यू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई, ये आपका बन गया फ्रैक्शनल मॉडल। कि आपने जो इसके अंदर टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा था फर्स्ट ऑर्डर, आपने उसको टाइम फ्रैक्शनल ऑर्डर बना दिया, ठीक है। उसका पहले ऑर्डर जो है वो इंटीजर था, अब आपने फ्रैक्शनल बना दिया, तो ये डी डी अल्फा चीज है, ये लिखने का तरीका है। अब जब आप इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, बार वाई ऑफ एस माइनस एस अल्फा माइनस 1 बार वाई ऑफ इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वायर यू बार ओवर पार्शियल वाई। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यूज होगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास अब जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपने लैप्लास अप्लाई कर दी तो लैप्लास में उसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दी एस अल्फा ओवर यू और यू बार। तो आपने जो पहले क्लासिकल किया था ना उसमें यहाँ पे एक्स की पावर में 1 था, यानी एस ओवर यू था, लेकिन अब एक्स की पावर जो है वो अल्फा है, ठीक है। और एस क्या है, ट्रांसफॉर्म वेरिएबल, यानी ये जो टी है इसको हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक अलजेब्राइक इक्वेशन। फिर मैं रूल्स फाइंड करूँगा, पहले मैं इसकी बनाऊंगा जनरल इक्वेशन एस अल्फा ओवर यू, फिर इसके जो लिखेंगे रूट एस अल्फा ओवर टू प्लस माइनस, मुझे पता चला कि इसके रूट जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट रूट का सोल्यूशन लिखेंगे 2 बार पावर वाई अल्फा ओवर यू, ये सारे इसके रूट के अंदर है, प्लस पावर माइनस वाई अल्फा ओवर, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब आपने जो है वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले आप कौन सी कंडीशन अप्लाई किया करेंगे, वाई अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो उससे आपका जो C1 है ये 0 हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एक दफ़ा डिटेल के साथ कर ली, फिर हम y इज इक्वल टू 0 के साथ करेंगे तो उसमें C1 की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी 1 ओवर है, वो यहाँ पे u है, u ओवर है पावर माइनस वाई एस अल्फा डिवाइडेड बाय ये C1 की वैल्यू आ
पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि है u बार y ऑफ s इक्वल टू 2 ओवर s पावर माइनस y अल्फा। जो आपने पहले क्लासिकल के साथ किया था उसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है? तरीका सेम है, मॉडलिंग सेम है, लेकिन कहाँ पे आगे थोड़ा सा फर्क आया है, कोई बताएगा मुझे? पहले क्लास से जब हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को किया था तो क्या फर्क था और अब क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे बच्चों? एनीवन? कहाँ चले जाते हो आप? में से कोई भी आवाज नहीं देता मुझे। सर एक जैसी लग रहे हैं दोनों। जी सर। कहाँ फर्क है? सिर्फ s की पावर अल्फा है बस, लेकिन एक s की पावर अल्फा आने से आपका सारा जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा, और वो फार्मूला है, अच्छा एक और आपको बात बता दूं कि जब आप फ्रैक्शनल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ना पीडीज के ऊपर, तो होता क्या है कि आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो स्पेशल फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। नोट कर ले स्पेशल फंक्शन, क्योंकि ये जो एरर फंक्शन है ना, एरर फंक्शन ये भी स्पेशल फंक्शन है। उसके बाद है राइट फंक्शन, नाम उसका लिख देता हूँ राइट। ये राइट जो है ना, ये मैथमेटिशियन का नाम है, राइट फंक्शन, ठीक है। बॉक्स एज फंक्शन, जनरलाइज्ड फंक्शन, आर फंक्शन, और गैमा फंक्शन या बीटा फंक्शन, ये सारे के सारे स्पेशल फंक्शन हैं। तो याद रखिएगा कि जब आप फ्रैक्शनल मॉडल डिस्कस करेंगे ना किसी भी मॉडल का, तो आपका जो सोल्यूशन है वो स्पेशल फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे। जैसे पहले हमने किया था क्लासिकल में, तो वो एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट में एक्सप्रेस हुआ था। आप थोड़ा सा इससे ऊपर जाएंगे तो वो हमारे पास क्लास जो है वो है राइट फंक्शन। इसका फार्मूला कुछ यूं है, माइनस ए एस ओवर एस सी माइनस 1 वाई माइनस माइनस अल्फा बाई 2 ए टी बी सब। ये जो आपके पास फाई है ना, ये राइट फंक्शन, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन नोट करें और इस फार्मूले को नोट करें। मैं पहले इस एक्सप्रेशन को इस फार्मूले के मुताबिक बनाता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ। आप ये जो इन्वर्स का फार्मूला है इसको देखें और इसका आंसर देखें, बाद में हम फार्मूले के जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सप्रेशन जो है उसको पहले हम फार्मूले के मुताबिक बना के इसमें जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। आप नोट्सों के अंदर देख सकते हैं, तो वो इजीली जो है वो आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेम यही कपूटो फेब्रिजियो। कपूटो फेब्रिजियो, अब ये कपूटो जो है ये भी मैथमेटिशियन है, और ये जो फेब्रिजियो है ये भी मैथमेटिशियन है। फिर ये कपूटो है, एम डॉट कपूटो है, यानी माइकल कपूटो, और ये जो फेब्रिजियो है ये भी एम डॉट फेब्रिजियो यानी मोरो कपूटो और मोरो फेब्रिजियो, ये दोनों जो है ये भी मैथमेटिशियन। अब इनका जो फार्मूला है या डेफिनेशन है वो कुछ यूं है, 1 माइनस अल्फा 2, यहाँ पे जो चीज़ है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस
1 minus alpha tau divided by alpha b का df over d tau d tau। तो अब आप नोट करें ज़रा कि ये फार्मूला भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कपूटो का था, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसमें पावर रहा कर्नल था, में हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्नल है। तो आप नोट करिए कि कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लोग जो है वो इंटीग्रल ऑपरेटर्स में डिफरेंट काइंड के जो कर्नल्स होते हैं ना उनको कर्नल जो है उनको यूज करते हैं। पहले जो कर्नल था वो पावर ला था, अब एक्सपोनेंशियल है। अब इसका देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जरा ब्रेक नहीं करेंगे? ठीक है, यस सर, ब्रेक दे दें। ब्रेक कर लें। अच्छा, अभी ऐसा है कि से आपको वो मॉडल बना के दूंगा और आप लोग जो है वो सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अभी हमने पहले किए। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे ना, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है उसका जो है वो फार्मूला बताऊंगा। आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है और आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो है मॉडल बना के देता हूँ। ठीक है, हमारा मॉडल जो है वो फ्रैक्शनल के हिसाब से सी एफ, ठीक है, यू यू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका लैप्लास हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, और इसका लैप्लास जो है लेफ्ट साइड पे वो आ जाएगा ये एस यू बार वाई ऑफ एस माइनस यू बार वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू, सॉरी, ओवर 1 माइनस अल्फा एस प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लैप्लास आ गया। अब यहाँ पे तो इनिशियल कंडीशन यूज हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि इनिशियल कंडीशन जो है वो आपकी जीरो है। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इनिशियल कंडीशन लगाने के बाद, तो वो आपके पास जो है वो बन जाएगी एस यू बार 1 माइनस अल्फा एस प्लस अल्फा इज इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वायर यू बार डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपने फर्दर इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है इस रिलेशन को, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है वो फर्दर आप कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे, वो आप नोट करें। इस एक्सप्रेशन, ये जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ से आप 1 ओवर 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लें डिनोमिनेटर से, तो ये आपके पास बन जाएगा एस यू बार, ठीक है, एस प्लस अल्फा 1 ओवर 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू यू पार्शियल स्क्वायर यू, ठीक है, पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको आप ए लेट कर लें। यहाँ पे भी 1 ओवर 1 माइनस अल्फा है तो ए आ जाएगा। तो ये फर्दर एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, ए एस यू बार डिवाइडेड बाय एस प्लस अल्फा ए इज इक्वल टू न्यू
आपने यहाँ पे ये जो साइड है ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया अभी लेफ्ट साइड। अब ये जो न्यू है इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास प्रॉपर जो है वो होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएगी। इसको आप लिख सकेंगे डी यू बार जो कि ऑर्डर नहीं है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस ओवर न्यू एस प्लस अल्फा ए इंटू यू बार। ठीक है, अब आपने जैसे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी इज इक्वल टू ए एस यू बार न्यू एस प्लस अल्फा ए। ठीक है, अब आप इसके रूट्स फाइंड कर लें। सर ये ये अब बार आप खत्म हो जाएगा। हाँ सॉरी ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो इसके रूट्स आ जाएंगे आपके पास प्लस माइनस ए एस न्यू एस प्लस अल्फा ए। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा u बार c1 e पावर y और ये स्क्वायर रूट प्लस c2 e पावर माइनस y स्क्वायर रूट। अब आप कंडीशंस लगाएं इसके ऊपर और इसका सॉल्यूशन निकालें, जल्दी करें। ठीक है, दोनों कंडीशन के ऊपर अप्लाई करें, c1 और c2 इन दोनों की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, जल्दी करें ज़रा, c1 c2 की वैल्यू फाइंड करके बताएं आपके पास u बार क्या आ रहा है। ठीक है, u बार आपके पास ये आना चाहिए u ओवर एस ई पावर माइनस वाई ए एस। ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यू एस प्लस अल्फा ए। ठीक है, ये चीज़ जो है ये बननी चाहिए। बना के देखें, ये चीज़ बन रही है। ठीक है, आगे आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स विद कपूटो-फेब्रिजियो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये अभी मैं आप लोगों को मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं आपके जो लेक्चर नोट्स हैं उसमें, वो आप लोगों ने जो है वो देखने और वो असाइनमेंट्स जो हैं जब मॉडल पे अनाउंस होंगी तो आप लोगों ने थ्रू मॉडल जो है वो जमा करवानी है। ठीक है, कोशिश करना टाइप करके जमा करवाएं। ठीक है, सर होमवर्क तो सबमिट नहीं करवाना, असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना? नहीं होमवर्क आपने जमा नहीं करवाना। ठीक है, लेकिन ये जो असाइनमेंट है ये आप लोग आपने जमा करवानी है। ठीक है सर, टाइप किस पे करना है? आप कोशिश करें कि रिटर्न भी कर सकते हैं। करवा वो भी कर सकते हैं, सारी ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन जो टाइप करके भेजेगा उसको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो टाइप करके भेजेगा लेकिन ये जो असाइनमेंट है ये आप लोग आपने जमा करवानी है। ठीक है, सर, टाइप किस पे करना है? माइनस वाई ए एस डिवाइडेड बाय न्यू
बना के देखें ये चीज़ बन रही है, ठीक है। आगे आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टोक्स विद कपूटो-फेब्रिजियो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये अभी मैं आप लोगों को मैंने कुछ असाइनमेंट्स दी हैं, आपके जो लेक्चर नोट्स हैं उसमें वो आप लोगों ने जो है वो देखने हैं, और वो असाइनमेंट्स जो हैं जब मॉडल पे अनाउंस होंगी तो आप लोगों ने थ्रू मॉडल जो है वो जमा करवानी है, ठीक है। कोशिश करना है टाइप करके जमा करवाएं, ठीक है। सर होमवर्क तो सबमिट नहीं करवाया, असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना? नहीं, होमवर्क आपने जमा नहीं करवाना, ठीक है, लेकिन ये जो असाइनमेंट है ये आप लोग आपने जमा करवानी, ठीक है। सर टाइप किस पे करना? आप कोशिश करें कि जिस पे मर्जी कर लें, लेटिक्स पे कर लें या फिर वर्ड पे कर लें, जिस पे आप लोगों को इजी लगे। सर टाइप किया तैयार ही सबमिट करवा दें। हैंड रिटन भी कर सकते हैं। करवा दो, वो भी कर सकते हैं, सारी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जो टाइप करके भेजेगा उसको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। वेरीफाई करें जरा, सोल्यूशन यही आ रहा है आपका। यही सोचना है भाई, ये बताएगा मुझे। आमिर फारूक म्यूट करो बेटा। हाँ जी, सबका सोल्यूशन आ गई। आयशा रियाज, आयशा रियाज, आयशा रियाज, बच्चे सारे लगता है सोए हुए बस अटेंड करें। ओके बेटा, कैसी हो आप? मैं भी ठीक हूँ, मुझे ये बताओ सोल्यूशन ये नहीं आ रहा है सोल्यूशन आपका? मैंने सोल्यूशन फाइंड सर कर रही हूँ सर, उसमें बहुत ज्यादा सिग्नल्स डाउन हो रहे हैं, उससे पता नहीं शायद बीटीसी के क्या मसला है, इसलिए बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट। हाँ, वो मौसम की वजह से ना बारिश हो रही है बाहर। हाँ जी, और किसी ने किया? आमिर हनीफ, मैं थोड़ा सा ना से था, थोड़ी देर पहले आया हूँ सर, इस वजह से मैं नहीं कह रहा। थोड़ी देर पहले ही। हीरा मंजूर, हीरा आपने किया? हीरा मंजूर,
ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। खदीजा अरशद, सर मैंने क्लास नहीं ली सही से तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सॉरी। अल्लाह अकबर। अच्छा सर मैं घर पे नहीं थी, इस वजह से अभी पहुंची हूँ। सर आज सॉरी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके तबस्सुम, सर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, इजी है। तबस्सुम निसार, जी सर। आपने किया बच्चों? आपने सर नहीं अभी नहीं हुआ। बेटा इसको करेंगे तो फिर होगा ना, आप बाकी काम कर रहे होंगे तो फिर कैसे होगा? फहीम, सर नहीं दूसरे काम पर। जी सर। ओके ये सवाल ये ऐसे ही आ रहा है, आंसर के चेंज है। सर मैं तो ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझसे तो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो टेंशन मैं कर लूँगा आज, टेंशन ये ऐसी कोई बड़ा मुश्किल तो नहीं है। अच्छा हाफिज सईद, हाफिज सईद, सर कर रहा हूँ सर। मुबशरा ने शोर ही मचाना, आगे किधर गई है मुबशरा? मुबशरा मैं इधर आ ही गई। अच्छा बताओ बच्चों, कर लिए सवाल आपने? सर मैं टिकटॉक बना रही थी। अच्छा देखा, मैं मुझे पहले ही शक था। अच्छा मिसबाह सर रहमान, नहीं हो रहा, आप करवा दें। मिसबाह रहमान, ओके सर मैंने तो बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं ट्राई निकल कर रहा हूँ रहा। सर, नहीं हो रहा। अल्लाह के बंदो, आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। मैं आपको कंडीशन जो है वो आपको याद है, पहले आपने क्या करना है इसमें कि y को इन्फिनिटी पुट करना है। जरा करें जरा इसमें, ये देखिए y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, करें जरा ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ना ये वाली टर्म है, ये वाली, ठीक है, ये वाली टर्म। अब पहले आप y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएं इसमें। सर अगर वाई इन्फिनिटी तो सर एक पावर माइनस एफ जीरो हो जाएगा। ये देखो बच्चों, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो u जीरो है, c1 e पावर इन्फिनिटी प्लस c2, ये लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल के साथ मैंने करवाया था, ठीक है। c1 e पावर इन्फिनिटी प्लस c2 ओवर e पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखें e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये टर्म होगी आपके पास जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब ये e पावर इन्फिनिटी तो जीरो नहीं होगा ना, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, c1 को जीरो करना पड़ेगा। C1 जीरो हो जाएगा। ये c1 जीरो हो गया, तो यहाँ से आपके पास ये टर्म तो खत्म हो गई, ठीक है। अब आपने दूसरी कंडीशन जो है वो पुट करनी है, वो है y जीरो, ठीक है। वो क्या है, y जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। अब y को जीरो पुट करेंगे तो वहां पे वेलोसिटी हमारे पास है 1 ओवर s, ठीक है, e पावर माइनस जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास c1 की वैल्यू आ गई 1 ओवर s। तो ये वाली वैल्यू जो है, सॉरी c2 की, तो वो आप c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन है वो आ जाएगा, वो जो मैंने अभी पहले लिखा था। आपने उसका जो है वो इनवर्स कैलकुलेट करना है, u y ऑफ s इज इक्वल टू 1 ओवर s e पावर माइनस y a s डिवाइडेड बाई u और ब्रैकेट में ये वाली टर्म। अब आपने इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वैसे मैंने क्वेश्चन आपको मेरा ख्याल है होमवर्क में दिया हुआ है। आपने फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम दोनों जो हैं, मैं पहले सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक्स आपको बता दूं कि वो क्या है और पूरे मॉडल के अंदर कहाँ पे फ़र्क है बस, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक्स में सिर्फ प्लेट जो है वो ऑसिलेट करती है, मीन बाउंड्री पे ऑसिलेटरी कंडीशन है, ठीक है। u ओवर u y और u y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, u जीरो t इज इक्वल टू u cos ऑफ ओमेगा t
u था वहाँ पे अब जो है वो u cos थीटा या u cos ओमेगा t और u sin ओमेगा t, दोनों में से कोई कंडीशन हो सकती है। तो इसको सिमिलर वे से आपने सारे प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट और सेकंड, ये आपने लेप्लास से भी करना है, ये आपने फोरियर से भी करना है, ठीक है, ये आपने कपूटो से, कपूटो फेब्रिजियो से, ठीक है, अतांगा बलीजों से, ये सारे आपने खुद करने हैं अब आगे। ठीक है, मैं ए बी आपको स्टार्ट करके दे देता हूँ और बाकी जो है वो काम आपने उसी तरह से ही उसको करना है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम विद जी 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 तो इतने सारे मेथड हो जाएंगे सर? क्या होंगे? सर ये काफी ज्यादा मेथड नहीं हो जाएंगे? मतलब एक कोई इस वाले बात से नहीं यार, जैसे फोरियर। हाँ सर ये ना वीडियो मेरा आज ही शेयर कर दीजिएगा सर प्लीज, इसका ना लिंक, तो फिर ताकि हमें करने में आसानी होगी। और दूसरा सर हमें लेटेक्स का बता दें, फिर आप कह रहे थे मैं सर फिर उस पर प्रोजेक्ट मैं वो यार तो हमें उसका बिल्कुल नहीं पता। हाँ, तो मैंने आपको यही बोला था कि अगर आपके पास लेटेक्स है इंस्टॉल कर ले, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को ऑनलाइन किसी के लेक्चर में जो है वो समझा दूंगा। और अगर आप कहीं आसपास ही हैं या आप यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, तो मैं मंडे टू थर्सडे जो यूनिवर्सिटी में होता हूँ, ठीक है, तो आप Excuse me, sir. करके आ सर जी जी। यूनिवर्सिटी ना काफी दूर है, तो अगर ये किसी इंटरनेट कैफे से इसका सॉफ्टवेयर मिल सकता है एनालिटिक्स का? और बच्चों ये आप ये सीडीज वाली शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे हर सॉफ्टवेयर की सीडी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। या किसी सॉफ्टवेयर हाउस पे चले जाएं, इवन आप हफीज सेंटर चले जाएं, वहाँ उनसे कहें कि ये सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल कर दे, ठीक है, तो वो आपको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जी हफीज सेंटर बेटा लाहौर में है, ये लिबर्टी के पास। सही हो। हाँ, सॉफ्टवेयर ईमेल नहीं होते, आप कोशिश करें कि गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, लेकिन उसमें पहले मिक्स टेक्स्ट होगा, फिर विंग एडिट होगा, ठीक है। मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो रजिस्टर्ड है सॉफ्टवेयर। ये पिछले मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले एक आया बच्चा आपकी क्लास का ही, जरगाम पता नहीं शायद, उसको मैंने दिया फ्लैश में। अगर आप लोगों के आसपास है तो उससे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सर ये व्हाट्सएप पे भी शेयर नहीं हो सकता? तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली प्रॉब्लम नहीं बेटा, सॉफ्टवेयर नहीं ना होते ट्रांसफर, सर ड्राइव पे हो जाती सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना ये ट्रांसफर गूगल ड्राइव पे। जी सर उस पे हो जाते हैं शेयर। गूगल ड्राइव पे जी सर गूगल ये ड्राइव आप पे। लोगों की आवाज अच्छा अच्छा, चलिए उस पर ट्राई करता हूँ। ये फिर करता हूँ कि वहाँ पे रख के आप लोगों को लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। यस सर, इस तरह करते हैं। चलें ठीक है, कल मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूँ कि मैं डायरेक्ट आप जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो लिंक, ठीक है, या जो सॉफ्टवेयर है वो उसका गूगल ड्राइव जो है लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा ना, फिलहाल तो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं कल इसे यूनिवर्सिटी जाके अपलोड करूंगा फिर मूडल पे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो यहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लेप्लास अप्लाई करनी, एस अल्फा यू बार, ठीक है, माइनस यू बार 0, ठीक है। ये ये 0 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस
प्लस अल्फा इज इक्वल टू न्यू पार्शियल यू बार ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें और कपूटो फेब्रिजियो में क्या फर्क है? ठीक है, ए का मतलब ये है अतांगना और बी जो है ये बलिनो, ये दोनों जो है ये मैथमेटिशियन है, और सी जो है ये कपूटो है। इसका मतलब ये है अतांगना बलिनो डेरिवेटिव इन कपूटो सेंस। अतांगना, ठीक है, अतांगना बलिनो फ्रैक्शनल डेरिवेटिव इन कपूटो सेंस। ठीक है, तो आपने लेप्लास ले लिया और बिल्कुल ये सेम वैसे, लेकिन फर्क क्या है कि कपूटो फेब्रिजियो में एस की पावर नहीं थी कोई भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एस की पावर आ रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन करेंगे हम इसको भी एग्जैक्टली वैसे ही 1 माइनस अल्फा एस अल्फा यू बार, ठीक है, एस अल्फा प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड। हम अगेन फिर उसको 1 ओवर 1 माइनस अल्फा को हम ए कह देंगे, ये यू बार आ जाएगा, एस अल्फा आ जाएगा प्लस अल्फा ए आ जाएगा और राइट साइड वैसे ही रहेगी। ठीक है, न्यू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, डी यू डी वाई स्क्वायर। चले अब जल्दी से आप लोगों ने इसके रूट्स फाइंड करने हैं होमोजेनियस इक्वेशन के। पहले रूट्स फाइंड करें, सॉल्यूशन लिखें और फिर कंडीशंस अप्लाई करके मुझे फाइनल सॉल्यूशन बताना आप लोगों ने। आपके पास 5 मिनट है। इसको मैं कहूँ कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्या हुआ था? नेट डिस्कनेक्ट हो गया। चले ठीक है, आपको नजर आ रही ना स्क्रीन, तो आपने ये होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके रूट्स फाइंड करने हैं और फिर जो है वो सॉल्यूशन लिखने हैं और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, जल्दी करें, 5 मिनट आप लोगों के पास, 3 बज गए हैं 5 मिनट में। जिसको मैं कहूँगा, अच्छा ये याद रखिएगा ये क्लास पार्टिसिपेशन में काउंट होनी चीज़ें हैं, तो मुझे पता है क्लास में कौन कौन जो है वो रिस्पॉन्स करता है और कौन नहीं करता। तो जिसको मैं कहूँगा वो स्लाइड शेयर करेगा मेरे साथ सॉल्यूशन की। जल्दी करें, कोई इसमें नया काम नहीं है, वही काम है जो हम पहले करते आ रहे हैं। हो गया सर क्वेश्चन? हाँ जी, फहीम जी फहीम ने किया है। फहीम मैं आपको को होस्ट नहीं बना रहा हूँ। सर, उसामा ने किया सर, उसामा ने। उसामा किधर है? सर उसामा मकसूद। उसामा मकसूद, अच्छा चलो उसामा, उसामा पिक्चर बना लो उसकी और मैं को होस्ट बना रहा हूँ। जरा हमारे साथ वो जो सॉल्यूशन है जो फाइंड किया जरा शेयर तो करो। ओके सर।
वेट तो करो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये तो सोल्यूशन निकाला ना आपने, अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई। करके C1 C2 भी फाइंड करो। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सोल्यूशन ठीक है। अब इनके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई। जी सर वो वाई को वो वाली कंडीशन सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखो वो प्रॉब्लम की कंडीशन तो हमारी वही है। पहले y को इन्फिनिटी अप्रोच करो, ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 0 करो। इससे C1 जो है वो आपका हो जाएगा 0। सर कर लिया। हाँ, और इसे C2 आगे बात आ जाएगा मालूम हो रहा है। तो ये दोनों कांस्टेंट जो है ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यूज आप सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा, यानी वो है u बार। सर ये 1 बाई s और e रेज़्ड टू पावर माइनस y स्क्वायर रूट। ये वाला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, -1 और स्क्वायर रूट में वही टर्म जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई। ये सर ठीक है, तो आप लोग एक चीज नोट करें कि बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं हो रही, फ्रैक्शनल डेरिवेटिव या ऑपरेटर चेंज हो रहे हैं, तो उसके चेंज होने से सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म में फर्क आ रहा है, नोट कर ले जरा। अगर ऑपरेटर चेंज फ्रैक्शनल ऑपरेटर चेंज हो, मेथड चेंज कोई नहीं याद पेशेंट टू तुम हो, कुछ भी चेंज हो, तो आपकी एक्सपोनेंशियल में चेंज आता है। नोट कर ले, अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज हो तो फिर वो यहाँ पे चेंज आता है। ठीक है, अगर यही मैंने तो लिया हो ना कोएफिशिएंट में आ जाएगा। हाँ इसमें चेंज आता है। अब ये देखें, पहले इसमें ऐसा अल्फा था, फिर और चेंज हो गया, फिर और चेंज हो गया। तो आपके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही थी ना, उसमें वेरिएशन अंकल मंदिर बात करें पे हो आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आप बाउंड्री कंडीशन को चेंज करते जाएंगे तो गाल करें ना फिर मोहम्मद खान का बेटा फिर ये जो एक्सप्रेशन
कंडीशन है इसमें चेंज आता जाएगा, स्क्वायर रूट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आपकी बाउंड्री कंडीशन जो है वो चेंज कर दी जाए, ठीक है, कपूटों में। अब इसको उसामा हटा लो स्क्रीन से, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन चेंज करके आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा। जो हमने क्वेश्चन किया है अभी, ये देखिएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू u पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। मैंने जो कंडीशन ली थी वो ये है, 0 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने 0 पे कंडीशन ली है, ठीक है, अब ये मैंने पहले u लिया था, अब मैं ले लेता हूँ e पावर a t। ये देखिए, अब मैंने कंडीशन चेंज कर दी, सवाल आपका वही है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन हो गया आपका चेंज एज y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सॉरी ये 0 है, ठीक है। तो अब आप देखें, ये भी वही है, ये कंडीशन भी वही है, ये कंडीशन भी वही है, सिर्फ मैंने इसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज की है। तो अब मुझे ऑलरेडी पता है कि इसका जब मैं लेप्लास से सॉल्यूशन करूंगा ना, तो इसका यहाँ पे चेंज आ जाएगा। आपको पता है इस फंक्शन की लेप्लास क्या है, e पावर a t की। तो बाकी की जो है वो ये फंक्शन जो है सिंपल ये आ जाएगा, ये सिंपल लेप्लास से है, ठीक है। अगर आप इसको कपूटो से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एस अल्फा आ जाएगा, लेकिन ये सेम रहेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन जो है एक्सपोनेंशियल की जगह पे मैं ये कॉज कर देता हूँ, कॉज ओमेगा t, ठीक है, तो इसका जो लेप्लास है वो क्या आएगा, s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखेंगे बाउंड्री कंडीशन को चेंज करने से चेंजेस यहाँ पे आती है, लेकिन अगर आप फ्रैक्शनल ऑपरेटर या और कोई चीज मेथड चेंज करते हैं, यानी फोरियर से किया, फिर आपने लेप्लास से कर दिया, फिर आपने सिमिलैरिटी से कर दिया, तो यहाँ पे चेंजेस आना शुरू होंगी जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे बाउंड्री वो सेम है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन को चेंज करने से चेंजेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अब ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इसी से मिलते जुलते आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। नोट कर लिया आप सबने, प्रोजेक्ट्स के बारे में आप नोट कर लें कि इसी से मिलते जुलते आप लोगों को प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। आप लोगों ने प्रॉपर उनको टाइप करना है, प्रॉपर उसकी मॉडलिंग करनी है, और कोई कॉपी कोई चीटिंग इधर उधर से नहीं करनी, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो टॉपिक किया फिर प्रॉब्लम देने से पहले आप लोगों को सारा कुछ करवा दिया है। अब ये नोट करें ज़रा, अगर मैंने आपको वो पहले करवाया तो अब मैं आपकी इस पीडीज के अंदर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। ये देखिएगा, पार्शियल y स्क्वायर माइनस mu, ये ले। अब मैंने सिर्फ ये टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये ऐड की, ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन वही है, ये देख लो जरा, इज इक्वल टू 0 u 0 t इज इक्वल टू u h ऑफ t, ठीक है, और u y of t approaches to 0 as y approaches to infinity। तो आप ये देखिए कि सिर्फ मैंने आपका जो मॉडल है पीडीज का, उसमें मैंने ये टर्म जो है ये ऐड कर दी है। तो आपने करना बिल्कुल सिमिलर वे से है, सिमिलर वे से आप इसका जो है वो पहले लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप उसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, फिर आप उसके जो अजम्पशंस लिखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस लिखेंगे, अजम्पशन को अप्लाई करके आप ये मॉडल जो है ये ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन एंड नेचुरल कंडीशन। फिर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास अप्लाई करेंगे, उसको ओडी में कन्वर्ट करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करके सोल्यूशन फाइंड करेंगे, और देन बाद में इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आप लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया। अब अगर फर्ज करो एक ग्रुप है फहीम लोगों का, ठीक है, उसको मैंने ये प्रोजेक्ट दे दिया फहीम लोगों को। अब जो दूसरा ग्रुप है उसको मैंने एक और प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, और उसमें मैंने कंडीशन चेंज कर दी।
u cos ऑफ ओमेगा टी। चले जी, तो ये एक नया प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन चेंज कर दी क्योंकि आप अभी एमफिल वाले बच्चे हैं, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल वो सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो देना चाहता हूँ जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें, जिनके बारे में आप कुछ लिख भी लें और जिनसे रिलेटेड मटेरियल आपको इंटरनेट से या बुक्स वगैरह से भी मिल सके, ताकि आप उनको सर्च करके, तो हर बंदे का जो है वो सिमिलैरिटी मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सिमिलैरिटी मैंने आपको 25% से कम वाली गुंजाइश दी है। तो जब मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट का प्लेजरिज्म चेक करूं तो वो 25% से कम होना चाहिए। ठीक है, फर्ज करो जैसे मैंने आपको बताया फहीम और ये आयशा का ग्रुप है, फहीम का अलग ग्रुप है, आयशा का अलग ग्रुप है। प्रॉब्लम उनको मैंने सेम दिया हुआ है कि उसमें ये है, लेकिन उन दोनों की ये बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट है। तो हर दोनों ने उनकी स्टेटमेंट जो है वो उनकी स्टेटमेंट से मैच नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको रिफ्रेज करके लिखा होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई फिगर बनाई अब इंटरनेट नहीं आ रहा।